एक गांव में राधा नाम की महिला अपने पति के साथ रहती थी। वह इतनी बातूनी थी कि जहाँ कहीं उसे कोई बात करने वाला मिल जाए वह उसे ढेर सारी बातें सुनाए बिना नहीं छोड़ती थी। गांव में उसकी ढेर सारी सहेलियां भी थी। उसका जब कभी बातें करने का मन करता तो वह कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर। उसकी सहेलियां उसकी बातें सुनकर खूब आनंदित होती थी। राधा के पास जब कोई बात सुनाने को ना होता तो वह बड़ी बड़ी गप्पे हाँका करती। कभी कभी तो वह ऐसी गप्पे हाँकती कि लोगों को यकीन हो जाता कि वह सच बोल रही है। ज्यादा बातूनी होने के कारण वह अपने घर की निजी बातें भी लोगों को बता दिया करती थी। असल में उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी। इस कारण उसे जो भी इधर उधर की बात पता चलती वह बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बता आती थी। कुछ लोग तो उसकी गप मारने और ज़्यादा बोलने की आदत से बहुत परेशान थे। उसकी इस आदत से सबसे ज़्यादा परेशान उसका पति था। वह उसे हरदम समझाता कि कम बोला करो, घर की बातें बाहर मत बताया करो, परंतु राधा के कानों पर जू नहीं रेंगता। बात करने के चक्कर में अक्सर उसे खाना बनाने में भी देर हो जाया करता। कभी कभी तो वह घर के जरूरी काम तक भूल जाती थी। शाम को जब थका हुआ उसका पति खेत से लौटता तो उसे खूब डांटता, पर राधा तो अपनी आदत से मजबूर थी। गप्पे उसके लिए समय बिताने का सबसे अच्छा साधन था। एक बार उसका पति खेत में हल चला रहा था, तभी उसके हल से कोई वस्तु की खनखन आवाज आई। सुनकर वह चौकन्ना हो गया। उसने हाथ से थोड़ी मिट्टी खोदी तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कोई न कोई चीज है। उसने उस स्थान पर निशान लगा दिया। वह सारे दिन चुपचाप खेत में काम करता रहा ताकि दिन की रोशनी में कोई उसे जमीन खोदते ना देख ले। जब शाम हो गई और हल्का अंधेरा होने लगा तो उसने मौका पाकर खेत में उसी स्थान पर खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में जगमगाता खजाना उसके सामने था। उसमें हीरे मोती सोने के आभूषणों के ढेर थे। वे सब एक स्वर्ण कलश में भरे हुए थे। उसे देखकर उसकी बाछें खिल गई। वह खजाना निकालकर घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। तभी उसे याद आया कि अगर उसकी पत्नी को उसके खजाने का पता लगेगा तो वो सारे गांव में ढिंढोरा पीट देगी। फिर तो खजाना राजा के पास चला जाएगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खजाने को क्या करे। घर ले जाए तो कैसे ले जाए, पत्नी से छिपाए तो उसे कहाँ छिपाए। उसने खजाने को अपने गांव के पास ही जंगल में एक जगह पर दबा दिया और मन ही मन एक योजना बनाई। फिर वह घर पहुंच गया। घर जाकर वह अपनी पत्नी से बोला कि आज मेरा पूरियां खाने का मन है, जरा जल्दी से बना दो। राधा बोली, आज कोई खास बात है क्या? हो सकता है कोई खुशखबरी हो, मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अब उसका पति ऐसा बोला तो सुनकर उसे जोश आ गया और खुशखबरी जानने के लिए वह बेचैन हो गई। फटाफट पूड़ियाँ बनाने लगी। उसका पति चुपचाप पूड़ियाँ खाने लगा। वह एक साथ 4-5 पूड़ियाँ उठाता, उसमें से एक पूरी स्वयं खाता और बाकी चुपचाप अपने एक थैले में डाल लेता। उसकी पत्नी यह देखकर चौंक जा रही थी कि उसका पति इतनी तेजी से पूरियाँ कैसे खाते जा रहा है। अब उसका पति का थैला पूरा पूरियों से भर गया तो वो बोला, मेरा पेट अब भर गया। अब उसकी पत्नी बोलती है कि अब तो खुशखबरी बताओ। उसका पति बोला कि खुशखबरी यह है कि आज राजा के बेटे की शादी है। पूरा शहर रोशनियों से जगमगा रहा है। मैं जगमग देखकर थोड़ी देर में लौटता हूँ। और वह चुपचाप अपना थैला पूरियों से भरा हुआ उठा करके बाजार में चल दिया और बहुत सारी जलेबियाँ और मछलियाँ खरीद ली। फिर अपनी योजना के अनुसार जंगल में पूरी तैयारी किया और वह खुशी खुशी घर लौट आया। पत्नी उसकी राह देख रही थी। उसने पत्नी के कान में फुसफुसाया कि जल्दी चलो, तैयार हो जाओ, हमें खजाना मिला है, रात में हम उसे घर लेकर आएंगे। अब उसकी पत्नी जल्दी से तैयार हो गई। कुछ ही देर में वे जंगलों से गुजर रहे थे। अचानक एक पेड़ के नीचे टहनी से राधा के सिर पर कुछ टकराया। उसने सिर झुकाकर ऊपर की ओर देखा तो देखा कि वहां पर तो जलेबियां लटक रही थी। वह जलेबी देखकर हैरान हो गई। वह अपने पति से बोली
सुनते हो जी, यहाँ पेड़ पर जलेबी लटकी हुई थी, वो मेरे हाथ में आ गई है। कैसी आश्चर्य की बात है। उसका पति बोला कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है, यह जलेबियों का ही पेड़ है। क्या तुमने जलेबी का पेड़ नहीं देखा है? राधा आश्चर्यचकित होकर ऊपर देखने लगी। उसने देखा कि सभी पेड़ों पर ढेरों जलेबियां उगी हुई हैं। वह उनमें से 2-3 जलेबी तोड़कर खाई और आगे बढ़ गई। वह बोली, आज कमाल का दिन है, आज हमें खजाना मिला है, आज ही राजा की बेटे की शादी भी है। आज मैंने जलेबियों के पेड़ देखे हैं, वाकई आज कमाल का दिन है। उसका पति हाँ हाँ मिलाते हुए चल रहा था। वे जंगल में कुछ ही दूर गए थे कि राधा ने देखा कि जंगल में स्थान स्थान पर मछलियाँ पड़ी हुई हैं और जमीन भी हल्की सी गीली थी। कुछ मछलियाँ मरी हुई थीं और कुछ हिलडुल रही थीं। उनमें अभी भी जान बाकी थी। इतने में उसका पति बोलता है कि लगता है आज जंगल में मछलियों की बारिश हुई है। और मजे की बात यह है कि बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही हुई लगती है, क्योंकि कुछ मछलियाँ अभी भी जिंदा है। आज तो हम जरा जल्दी में हैं, वरना मछलियाँ अपने थैले में भर लेते और खाने के ये काम आते। अब राधा अपने आंखें फैलाकर पूछने लगी, मछलियों की बारिश, यह तो कमाल हो गया। वाकई आज कमाल का दिन है। मुझे एक और नई चीज देखने और सुनने को मिल रही है। मैंने तो मछलियों की बारिश के बारे में आज तक नहीं सुना और न देखा। तो उसका पति बोलता है कि तुम्हें बाहर की चीजों का कोई पता रहता है? तुम तो घर में ही रहती हो और गांव में जाकर अपनी सहेलियों से बातें करती रहती हो। उसके अलावा तुम्हें और कोई ध्यान कहाँ रहता है? वरना तुम्हें जंगल में मछलियों की बारिश का अवश्य पता होता। उसका पति बोला कि अब जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। अब दोनों आगे बढ़ने लगे। रात का अंधियारा बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में कटीली झाड़ियों पर कोई उसे पूरी जैसी चीज दिखाई देने लगी। राधा तो पहले ही आश्चर्य में डूबी हुई थी। आगे बढ़कर देखी कि यह क्या हो सकता है और उसने हाथ बढ़ाया तो देखी कि झाड़ पर तो पूरी लगी हुई है। अब उसने देखा कि जलेबी के पेड़ की तरह जंगल में पूरियों के भी झाड़ होते हैं। तब वो बोली कि अब मुझे समझ में आ गया है कि जंगल में कैसे कैसे अनोखे पेड़ होते हैं। उसका पति बोलता है कि तुम्हें एक ही दिन में जंगल की सारी चीजों की अच्छी जानकारी हो गई है। तुमने पूरियों के भी झाड़ देख लिए है ना। आज कमाल का दिन, आज तो कमाल कमाल की चीजें देखने को मिल रही हैं। चलो अब यह भी बताओ कि खजाना कहाँ है। राधा बोली। तब उसका पति बोलता है कि अब हम खजाने के पास पहुँचने ही वाले हैं। वह देखो, पास के तालाब में किसी ने जाल बिछाया हुआ है। मैं देखता हूँ कि जाल में कुछ फंसा भी है या यूं ही डाल के छोड़ा हुआ है। आगे बढ़कर उसका पति जाल उठा लेता है। राधा देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। वह देखती है कि जाल में से खरगोश निकल आया। वह सोचती है कि यह पानी में खरगोश रहता है। फिर वो अपने पति से पूछती है कि क्या जंगल में खरगोश पानी में भी रहते हैं। उसका पति बोलता है कि हाँ हाँ रहते हैं, तुम्हें नहीं पता। अब उसका पति बोलता है कि देखो खजाना यही है, अब हम खजाना निकालेंगे। उसका पति एक स्थान से मिट्टी खोदकर सोने का कलश निकालकर अपनी पत्नी को दिखाता है। यह देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। अब उसका पति चुपचाप गड्ढा वापस भर देता है। खजाना लेकर दोनों घर पहुंचते हैं। दोनों ही चल चल कर थक गए थे, अतः दोनों ने सलाह किया कि सुबह उठकर सोचेंगे कि हमें इस खजाने का क्या इंतजाम करना है। अभी सो जाते हैं। थोड़ी ही देर में उसका पति उठता है और खजाने को अपने घर से हटाकर एक दूसरे जगह पर छुपा देता है और फिर से सो जाता है। अब सुबह हो गया था। सुबह हुए 2-3 घंटे हो चुका था। उसका पति सोया हुआ था कि अचानक घर के बाहर शोर शराबा सुनकर उसकी आंखें खुल गई। उसने देखा कि बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पूछने पर पता चला कि लोग खजाना देखने आए थे। उसकी पत्नी राधा सुबह ही पानी भरने गई थी और अपनी पड़ोसन को यह खुशखबरी सुना आई थी कि हमें बहुत बड़ा खजाना मिला है। अब लोग उसे बधाई देने और खजाने के दर्शन करने आने लगे थे। अब उसका पति बोलता है
कि मेरी पत्नी ने कोई खजाना देखा है जिसके बारे में वो आप लोगों को बताया है। मुझे तो ऐसा कोई खजाना नहीं मिला। अब लोग निराश होकर लौट गए। फैलते फैलते यह बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने उसके पति को बुलावा भेजा। अब उसके पति की राजा के सामने पेशी हुई। राजा ने पूछा, सुना है तुम्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिला है, कहाँ है वह खजाना? हुजूर, मुझे तो कोई ऐसा खजाना नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बात कर रहे हैं। उसका पति बोला कि यह कैसे हो सकता है कि मुझे खजाना मिला हो और मुझे ही पता न हो। तब राजा बोलता है कि तुम्हारी पत्नी ने स्वयं लोगों को उस खजाने के बारे में बताया है। तो उसका पति बोलता है कि हुजूर माफ करें, मेरी पत्नी बहुत गप्पी है, आप उसकी बात का यकीन ना करें। राजा बोलता है कि हम इस बात की स्वयं परीक्षा करेंगे। और फिर वो दूसरे दिन उसकी पत्नी को उसके साथ बुलाता है। फिर अगले दिन राधा अपने पति के साथ दरबार में पेश होती है और फिर खुशी खुशी आकर राजा को बताती है कि हमें खजाना मिला है। राजा पूछते हैं कि तुम्हें वह खजाना कहाँ मिला, जरा विस्तार से बताओ। अब राधा आत्मविश्वास से भरकर बोली, हुजूर, उस दिन कमाल का दिन था। परसों की ही तो बात है। उस दिन तो आपके बेटे की भी शादी थी। मेरे पति शहर की जगमग देखने गए थे। और फिर इतना सुनते ही राजा एकदम चुप हो गया। वो बोला कि मेरे बेटे की तो शादी हुई ही नहीं है। अभी मेरा बेटा तो सिर्फ 4 वर्ष का है। तुम्हें ठीक से तो याद है, जरा सोच समझकर बोलो। राधा बोलती है कि नहीं नहीं राजा साहब, उस दिन आपके बेटे की शादी थी और उसी रात हम खजाना को लेने गए थे। उस दिन कमाल का दिन था। उस दिन पहली बार मैंने जलेबियों के पेड़ देखे और बहुत सारी जलेबियां तोड़कर भी खाई थी। राजा अब आश्चर्य से राधा को देख रहा था। जलेबियों का पेड़? उस दिन कमाल का दिन था राजा साहब। मैंने मछलियों की बरसात भी देखी थी, पानी में रहने वाले खरगोश को भी देखा था। अब राजा ने सोचा कि यह कोई पागल औरत है क्या, और फिर वो अपने सैनिक से कहता है कि इसे बाहर लेकर जाओ। अब राधा चिल्लाकर कहने लगती है कि मैं सच कह रही हूँ, हमें सोने के कलश में खजाना मिला था। उस दिन कमाल का दिन था, मैंने पूड़ियों के झाड़ भी देखे थे। अब राजा सोचता है कि इसका पति सही कह रहा है, यह बहुत गप्पी है, यह बहुत ही बातें बनाती है। अब राजा उन दोनों को छोड़ देता है। उसके पति की चतुराई से उसका खजाना बच गया था। वे दोनों अब सुख से रहने लगे थे। फिर उसकी पत्नी राधा ने भी गप्पे मारना और ज़्यादा बातें करना छोड़ दिया था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।